हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। देखिए, हमने बहुत सारे आपको बातें बताई होंगी इस वीडियो के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। तो मैंने मोस्टली आपसे ये कहा होगा कि आप लोग अवॉइड करिए पेनी स्टॉक को, लेकिन फिर भी मैं आज एक पेनी स्टॉक ही लेकर आया हूं आप सभी के लिए, वोडाफोन आइडिया। और इसकी अभी आप करंट सिचुएशन अगर देखेंगे और इससे जस्ट कुछ दिन पहले की सिचुएशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा बुरी पाएंगे। वहां से बहुत बेहतर रिकवरी दिखाई है इसने मेरे हिसाब से, और पूरी की पूरी सिचुएशन को, पूरे सिनेरियो को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या वोडाफोन आइडिया आपके लिए मल्टी बैगर साबित होगा आगे चल के या नहीं होगा, क्या इसे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें सेलिंग रेटिंग है या इसे होल्ड करने की सलाह है। पूरा बाई सेल होल्ड आपको पूरा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बिल्कुल इसके मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, ये आपको पता है कि जो वोडाफोन आइडिया ग्रुप है वो काफी बेहतर प्रमोटर्स हैं, इसके प्रमोटर्स में तो कोई दो राय नहीं है। और जब बहुत भारी निगेटिविटी, आपको पता है वो डेप्ट वाली जो उनका केस चला था, वो हारे थे, तब उस पर क्या हुआ था, बहुत मेजर फॉल आया। और उस टाइम पर खुद बिरला ग्रुप ने, मतलब जो इस कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हैं, उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स खुद भी बाई किए थे। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स स्ट्रांग हैं और उनकी मेंटेलिटी स्ट्रांग है कि कंपनी की ग्रोथ आगे बहुत बेहतर है। देखिए, प्रमोटर्स से बेहतर हम लोग कैसे जान सकते हैं? जो मालिक होते हैं कंपनी के, उन्हें पता है कि कंपनी कामकाज किस तरीके से कर रही है, किस ढंग से कर रही है और कब कितना अच्छा ग्रोथ कर सकती है। तो देखिए, अगर प्रमोटर्स उनके काफी ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी कंपनी पर भरोसा रख रहे हैं, तो हमें भी भरोसा करने में इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है कि प्रमोटर्स ने अपने इंडस टावर्स में ऑलमोस्ट काफी भारी मात्रा में, आप कहेंगे, अपने शेयर्स को सेल किया है। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर जानना है तो एक सेकंड का वेट देखना पड़ेगा मुझे, कि ऑलमोस्ट 79.2 मिलियन शेयर्स को सेल करा है इंडस टावर्स में, जिससे लगभग 28 से 29 बिलियन रुपीस रेस किए गए हैं। और इस जो भारी भरकम अमाउंट जिसे रेस किया गया है 29 बिलियन, उसका किया क्या जाएगा, उससे डेप्ट रिपे किया जाएगा, जिसकी वजह से आप सबने भी अभी बताया था जस्ट पहले कि डेप्ट वाली प्रॉब्लम की वजह से ही ये शेयर प्राइस काफी नीचे आया था, और उस डेप्ट को रिपे किया जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाएगा उससे प्रमोटर्स जो वोडाफोन आइडिया ग्रुप के हैं वो शेयर्स को बाई करेंगे, मतलब रीबाई करेंगे। तो अब आप ये समझिए कि प्रमोटर्स तो बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, वो आगे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी, फ्यूचर ग्रोथ इसकी बेहतर नजर आती है। ठीक, अब दूसरी चीज आप समझिए कि डेप्ट वाली अगर इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और प्रमोटर्स खुद भी बाई कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको क्या दिखता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, हम ये सब लोग एक चीज देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो उसमें आप देखेंगे अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी के खुद भी उसके स्टॉक्स को, उसके शेयर्स को बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी में दम है और आगे चल के ऐसी कंपनियां मल्टी बैगर साबित हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया हो जाएगी, पर मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि अमूमन मल्टी बैगर स्टॉक्स में पाया जाता है। तो एक इसमें प्लस पॉइंट आ गया कि प्रमोटर्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर्स खुद भी बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं अपनी कंपनी के ऊपर। ये तो हम सब जानते हैं ना कि प्रमोटर्स अगर सेलिंग कर रहे हैं तो हमें उस स्टॉक से थोड़ी दुनिया बनानी चाहिए, और प्रमोटर्स अगर बाइंग कर रहे हैं तो हमें उस स्टॉक से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। तो वही होता हुआ इसमें नजर आ रहा है। पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बाई कर लीजिए, पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि प्लस पॉइंट तो आपने बता दिया कि प्रमोटर्स बाई कर रहे हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये नहीं कि प्रमोटर बाई कर रहे हैं, प्लस पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स बहुत भारी मात्रा में बाई कर रहे हैं, मतलब काफी हैवी क्वांटिटी बाई हो रही है, जो कि इसे काफी बेहतर स्टॉक बनाती है। लेकिन इसमें कुछ निगेटिव चीजें भी हैं, वो भी आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके फंडामेंटल्स बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। हालांकि जो ये पैसा आया है 29 बिलियन, उससे वो फंडामेंटल्स को ठीक करने की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे ठीक होने में भी वक्त है। तो इसलिए भी मैं कहूंगा कि फंडामेंटली कंपनी कुछ खास प्रदर्शन करते हुए आपको नहीं नजर आएगी, फंडामेंटल्स खराब है। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड जो स्टेक है वो भी अपना कम करता हुआ नजर आएगा आपको, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे। तीसरी प्रॉब्लम की वजह क्या है, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लो आ चुका है, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बढ़ते ही जाते हैं। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स की एक प्रॉब्लम है, वो हम सब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हम सब भी रिटेल में ही आते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि कोई स्टॉक होता है, बहुत बड़ा स्टॉक, और वो फॉल करता है, डाउनफॉल आता है, क्रैश होता है,
तो हम सबको पता है क्या लगता है कि बस ये वापस उतना ही चला जाएगा तो हमारा हजारों गुना का फायदा हो जाएगा। लेकिन देखिए सारे स्टॉक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं, ये हम सबको अच्छे से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि स्टॉक एनालिसिस जब हम करें तो ऐसे स्टॉक सभी लोग यार देखिए पिक क्या करना चाहते हैं, कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक उन्हें मिल जाए, लेकिन सबको चीजें नहीं मिलती वैसी, और जिसे मिल जाती हैं वो मल्टी बैगर बनने तक का वेट नहीं कर पाता है। ये भी आपको समझनी पड़ेगी कि जिन्हें 10 रुपए में चीजें मिली होंगी ना, जो हजारों में पहुंची होंगी, उन्होंने 100 में ही एग्जिट ले लिया होगा, ये भी आपको समझना चाहिए। तो अगर वोडाफोन आइडिया मल्टी बैगर बन भी रहा है तो आप तब तक शायद होल्ड ना कर पाए, एक चीज। दूसरी चीज, मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स का स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हो रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार बढ़े हैं और बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, ये एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्या है कि जितने भी आप उठाकर देखेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स, उसमें कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स इतने हाई फाई नहीं होते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत कम होते हैं किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक में। क्यों? क्योंकि हमें और आपको अमीर बनते हुए ये समाज यानी कि ये जो हमारी शेयर मार्केट है वो नहीं देख सकती है, और ना ही शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेलर्स अमीर नहीं बनते हैं जल्दी से। तो बहुत कम आपने स्टोरी ऐसी सुनी होंगी कि बहुत नीचे वाला आदमी बहुत ऊपर तक पहुंचा, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन आपने ऐसी स्टोरियां बहुत सारी सुनी होंगी कि बहुत ऊपर का आदमी, मतलब बहुत अमीर आदमी और बहुत अमीर हो गया। ये चीजें चलती रहती हैं, देखिए, क्योंकि उनके पास दिमाग है, उनको समझ है। अब तो रिटेल इन्वेस्टर्स के ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, 40% से ऊपर स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स का वोडाफोन आइडिया में, तो तब तक ये मल्टी बैगर तो नहीं साबित होने वाला है। लेकिन आपके लिए मुनाफे का सौदा जरूर हो सकता है, क्योंकि जब से प्रमोटर्स ने जो इंडस टावर्स वाली न्यूज आई, प्रमोटर्स ने बाइंग करी है, तब से शेयर ने काफी हद तक रिकवरी दिखाई है। तो जो भी नीचे के लेवल्स पर पकड़ेगा वो उसे काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन मल्टी बैगर बनने में अभी से बहुत ज्यादा टाइम है। आप कहेंगे कब तक मल्टी बैगर बन जाएगा, तो मैं कहूंगा कि हो सकता है 10-20 साल में बने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी सिचुएशन काफी हद तक सही नहीं होती है, एक फंडामेंटल अगर ठीक हो गया, फंडामेंटल्स बेहतर हो गया, तो काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, जब फंडामेंटल्स ठीक होने लगेंगे ना, तो आप सबको पता है कि ऐसी सिचुएशन आती है एक, जब रिटेल इन्वेस्टर्स बेच के निकलने लगते हैं, अगर थोड़ा भी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ना, ये अभी 8 से 16 हो जाए, तो आधे रिटेल इन्वेस्टर खाली हो जाएंगे और आपको दिखेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ गया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ गया, प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ गया। ये चीजें होती हैं शेयर मार्केट में, वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं आपको। तो ये चीजें नोटिस करने वाली हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को पकड़ते हैं जो बहुत बेहतर है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, ओनर बहुत अच्छे हैं, बिरला ग्रुप देखिए, आप सबको पता है बड़ा ग्रुप है, तो वो भी जुड़े हैं प्रमोटर्स में, तो बहुत बेहतर चीज है, नजरिया बेहतर है उनका, ठीक है। और अगर आप इस पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आएंगे तो केवल और केवल 3 ही ग्रुप हैं ऐसे जो कि काफी हद तक टेलीकॉम को लीड कर रहे हैं। उन 3 में हालांकि इसका शेयर बहुत छोटा है, लेकिन कोशिश है इनकी कि अपने आप को इंक्रीज किया जाए, अपने आप को बढ़ाया जाए। तो ये एक अच्छी चीज है कि प्रमोशन भी अच्छा खासा कर रहे हैं, ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जब से शेयर प्राइस बढ़ा है, आप सबको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब से रिचार्ज के प्राइसेस बढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा कस्टमर्स अगर किसी के कट हुए हैं तो वो जियो के हुए हैं, इसके बाद एयरटेल के, और सबसे कम कस्टमर्स अगर कट हुए हैं और सबसे ज्यादा ऐड हुए हैं तो वो वोडाफोन आइडिया में हुए हैं। ये एक बेहतर चीज है, क्योंकि अभी भी ये सर्विस में काफी हद तक बेहतर है और उन दोनों से यानी कि एयरटेल और जियो से सस्ता है। ये एक अच्छी चीज बनाती है इसे, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है, जो कि आई होप प्रमोटर्स को काफी अगर भरोसा है, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेजमेंट से डील कर रहा है, तो आई होप आगे चल के सिचुएशन सही होती हुई नजर आएंगी। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा, तो फ्यूचर देखिए, आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्यूचर के लिए किया है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी स्टॉक में आप आज पैसा लगाएं और कल वो डबल हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन वोडाफोन आइडिया के आपको टारगेट बता देता हूं, जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने दिए हैं, तो वो 20 से 25 के बीच में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 20 से 25 तक जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये गारंटी है कि 2025 का स्टॉक ये जाकर टच करेगा। अगर इतना कर गया तो आपको बहुत ज्यादा तगड़ा मुनाफा हो जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं और अच्छे तरीके से इसे पहचानते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा? आपको ये डिसाइड करना है। मैंने आपको उसकी पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स बताए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल पॉजिटिविटी उसमें ज्यादा है, क्योंकि प्रमोटर्स बहुत ही अच्छे हैं और लगातार अपना कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज, कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं, कंपनी को आगे ले जाने का प्रयास चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैनेजमेंट और प्रमोटर्स बहुत एक्टिव हैं।
इसकी वजह से आप उसमें अगर एक छोटा सा रिस्क लेना चाहें, जो कि कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, आपको अपना सब कुछ नहीं लगाना है। ऐसे स्टॉक्स ऑलमोस्ट मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलता हूं, लेकिन ये इस स्टॉक में मुझे काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रही है, इस वजह से आपको बता रहा हूं। लेकिन आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो उसका 1/10 लगाइएगा। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 10 लगाइएगा, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो 100 लगाइएगा, अगर आपके पास 1 लाख है तो 10,000 लगाइएगा। मतलब 10वां हिस्सा लगाना है आपको, सब कुछ नहीं छोड़ देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मल्टीबैगर नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। हो सकता है आपके 10,000 लगाए हुए 10 लाख बन जाए, फिर आपको अफसोस होगा कि काश उस दिन 1 लाख लगाए होते तो आज करोड़ों में होते। पर ऐसी चीजें आपको रिस्क जो लेने होते हैं ना, ऐसे तो कैलकुलेटेड लेने होते हैं, आपको अपना सब कुछ नहीं लगाना होता है, क्योंकि उस चीज की गारंटी बहुत कम है कि ये मल्टीबैगर बनेगा। बजाय इसके इस बात की गारंटी ज्यादा है कि ये स्टॉक यहीं के पर आसपास प्राइस पर घूमता रहेगा। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसके बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस अब कम हो चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। साथ ही मुझे प्रमोटर्स का जो विजन है वो बहुत बेहतर लगा, इसी वजह से मैंने इस स्टॉक के बारे में आप सबसे बात की है। तो आपको क्या क्या विचार है इसके बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ तुरंत से तुरंत जुड़ना है, ताकि आपको ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें मिलते रहें, ऐसे वीडियो आपको आते रहें। फिलहाल मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।